लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करते हैं। कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं हो, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। मेरे बाद तुम किसी को भी अपना बनाकर देख लेना, तुम्हारी अपनी धड़कन बोलेगी उसकी मोहब्बत कुछ और ही थी। मेरा लाइफ का एक ही रोल है, प्यार हद से ज्यादा और नफरत उससे भी ज्यादा। बात कड़वी है लेकिन सच है कि गांजा दारू सिगरेट का नशा तो सब कर लेते हैं, लेकिन जिम का नशा करना आजकल के मुट्ठलों के बस की बात नहीं। और टीनेज डेज में आपके पास दो रास्ते होते हैं, आप अल्कोहल, ड्रग्स और पार्टीज इस रोड पे जा सकते हो, या आप हेल्थ, फिटनेस एंड लॉन्जेविटी इस बात पे जा सकते हो। तो टीनेज में आप जो डिसीजन बनाते हो उससे आई बिलीव आपकी पूरी जिंदगी, आपकी लाइफ की जो भी ट्रेजेक्टरी है वो डिक्टेट होती है। तो चूज। ये फिर आ गया। अब तो घर वाले भी समझ गए मेरे भाई, मेरा बेटा नशा वसा नहीं करता, उसको तो बस जिम का भूत सवार है। चले गब्बरू दा ना ला 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 होगी। मुझे क्यों धोखा दिया? लव यू। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। तुम नायक बन सकते हो, कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। इंसान जानवर बन सकता है, लेकिन कभी जानवर को इंसान बनते हुए देखा है? सुधरने का रास्ता मैं बहुत पीछे। अगर कोई लड़की एक बार ब्लॉक कर देना, भाई सच बता रहा हूँ, अगर वो अनब्लॉक भी कर देना, मत ही जाना इससे बढ़िया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की तुमसे प्यार करती है तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकती, और लड़की ने अगर एक दिन रहना सीख लिया है, तुम्हें ब्लॉक भी कर दिया है, तो वो तुम्हारी है ही नहीं। कोई लड़की बोलती है कि गलती तुमने करी थी, इस वजह से मैंने ब्लॉक करा। ब्लॉक नहीं कर सकती लड़की अगर प्यार करती है तो, सच में नहीं कर सकती। हो सकता है तुम्हें एकदम से ब्लॉक कर दे, गुस्सा है 10-15, हाँ कन्वर्सेशन चल रही है, तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, तुम्हारा फोन काट के हैंड टू हैंड ब्लॉक, लेकिन 10 मिनट बाद में अनब्लॉक, 5 मिनट बाद में अनब्लॉक। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन तक ब्लॉक, 3-3 दिन तक ब्लॉक, ऐसा तो गलत है। जो मेरा ख्वाब है जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे, तो ये जो फॉरनर्स कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। इस जिम के लिए एक लाइन बहुत अच्छे से सूट करती है कि भाई शुरू मजबूरी में किया था, पर अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तूने मेरी फुर्सत की, तू दिल में इतनी हरकत की, इश्क में। अब तो घर वाले भी समझ गए मेरे भाई, मेरा बेटा नशा वसा नहीं करता, उसको तो बस जिम का भूत सवार है। चले गब्बरू दा ना। लोगों को लगता है मेरे अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, दुआ करो कभी देखने को न मिले। तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर न हो जाए। मैं जानता हूँ माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो, तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। समय काटना है तो रास्ते में बहुत मुसाफिर मिलेंगे। मेरी जान चेहरे से साफ किरदार है मेरा, मुझे ये मत कहना तेरे जैसे बहुत मिलेंगे।
हम बुरा तब बने हैं जब हमारा अच्छाई का फायदा उठाया गया। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। मैं हटाओ भी उस पर यकीन करते हो, कुछ और चीज है उसकी जबान थोड़ी है। संभल के बेटे संभल के, ये गुज्जर सिंह कोई आम डाकू नहीं है, दहशतनाक उग्रवादी है बेटे। भाई की कसम, कई लाख रुपए का इनाम रखा है सरकार ने इसके सर पर, सोच समझ के रहा। अगर ये वीडियो तू देख रही होगी ना, तो एक बात मेरा हमेशा याद रखना, तू नसीब में नहीं थी तो क्या हुआ, मगर इस दिल में हमेशा तू ही रहेगी। बातों को तेरी हम भुला ना सकते। हम मिलेंगे या नहीं ये नहीं पता मुझे, पर मैं तुम्हें याद करता हूँ और बहुत याद करता हूँ। अगर हमारी ताकत का आपको जरा सा भी यकीन है तो हमारे सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी नाचने वाली के रातों रात मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग कितनी भी मेहनत कर लें वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ आती है। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। जब तक जिंदगी में सही इंसान ना मिल जाए, साला तब तक अकेला ही रहूंगा। मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते। एक आयत का मफहूम है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। सुनहरे दौर के ख्वाबों की ताबीरें नहीं बेची, जिसमें रंग मेहनत के वो तस्वीरें नहीं बेची। गुजारा कर लिया अपने लहू को बेचकर आरिफ, पर हमने बाप दादाओं की जागीरें नहीं बेची। इस जिम के लिए एक लाइन बहुत अच्छे से सूट करती है कि भाई शुरू मजबूरी में किया था पर अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तूने मेरी फुर्सत की, तू दिल में इतनी हरकत की। भाई क्या वीडियो बनाता है, इससे अच्छा कोई काम काज कर लेता। ये मामू का लड़का क्या वीडियो बनाता रहता है यार, जब देखो जिम की वीडियो और कोई काम धंधा है ही नहीं इसको। भाई इस बंदे की वीडियो देख कितनी अच्छी बनाता है यार। मैं हर एक वीडियो लाइक करता हूँ, फॉलो भी किया हो मैंने। तू भी कर अपने फोन से फॉलो यार, एक दिन बड़ा नाम कमाएंगे ये। उस खेल का खिलाड़ी बन रहा हूं जिस खेल को खेलने से पूरी दुनिया डरती है। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो कोई भी हीरो मेरे सामने टिक नहीं सकता। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो कोई भी हीरो मेरे सामने टिक नहीं सकता।
3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। सनाए जंगल है, सब अपने शिकार की ताक में बैठे। यहाँ बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। टूट जाए दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी से ये दिल रोता है। दर्द का असल एहसास तो तब होता है जब किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और होता है। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। गुज्जर कहाँ मिलेगा? गुज्जर वो शेर है जो तभी दिखता है जब वो शिकार के लिए निकलता है। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। बदले की आग वो प्यास है जो किसी दूसरे के पीने से नहीं बुझती, और तूफान को किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल ऐसा रहो कि हर कोई बोले, झूठ मत बोलो, तुम सिंगल हो ही नहीं सकते। देखो, हमको तुम्हारा जैसा बच्चा बहुत प्यारा लगता है जी। तुम इंसान का रूप में हथियार है, हथियार। क्या सोच रही हो? मैं सब कुछ सह रही हूँ महादेव, बस एक सवाल दिल में रह गया। मेरी किस्मत के पन्ने इतने भारी क्यों? क्या सोच रही हो? मैं सब कुछ सह रही हूँ महादेव, बस एक सवाल दिल में रह गया। मेरी किस्मत के पन्ने इतने भारी क्यों? वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तक दिल चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है। मुसा अब फरवरी में कुछ फालतू दिन आने वाले हैं जिससे हम जिम वालों का कोई लेना देना नहीं है। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। अबे एक बार जिम का शौक पाल कर तो देख, अगर दुनिया के शौक ना भूल जाए ना तो मेरा नाम बदल दियो। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते। वो चली गई तो चली गई। देखो, जिंदगी में उजड़कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। वैसे तो हवा किसी की मुखालिफ नहीं होती, मगर हवाओं से लड़कर भी लोग जीते हैं। और कोई भी गम हो ज्यादा देर तक नहीं रहता, मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग डरेंगे तुमसे। अपने बाप के दिए हुए संस्कारों से बंधे हम भी हैं, लेकिन बात अगर मेरी फैमिली पर आई, छाती में गोली मारूंगा। इसे हवाबाजी नहीं, मर्द की जुबान समझना। फिर श्री कृष्ण बोले, अगर सब कुछ बिखरता दिखे तो समझ लेना मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ।
राधे राधे। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। पर एक गल रख जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जलने लगी सालों की। ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां ऑफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारिया चीजां ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां ऑफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारिया चीजां ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां ऑफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारिया चीजां ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। मेरे पास एक शख्स आया, उसकी बड़ी अच्छी फिजिक थी ना, तो उसने एक बड़ी ना और बड़ा मतलब ये नहीं कि खौफ खुदा रखने वाला बंदा, तो कहता है कि मुझे बंदे मिले और कहते हैं कि भाई तेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, तो तूने कितनी लड़कियां फंसाई हैं? तो मैंने कहा जी तौबा करो, एक भी नहीं। फिर कहता है कि कितने लोगों को मारा है? तो कहता है भाई मैंने तो अपनी फिजिक अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए बनाई है, किसी को मारने के लिए थोड़ी। तो आगे से सारे हंसने लगे और कहते हैं फिर क्या फायदा ऐसी बॉडी का कि जिस बॉडी से ना तुमने लड़कियां फंसाई ना तुमने बंदे मारे। यानी कि लोगों की सोच का आलम देखें कि अगर वो एक फिट बंदे को देख रहे हैं तो उन्होंने अगला जहन उनका इसी तरफ जाएगा कि इसने तो ये बनाई ही सिर्फ इस मकसद के लिए। तो थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनके जहन में अपने दिमाग में चल रहा है वो नया साल, नई प्रॉब्लम, नया टेंशन, और हम स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा? बहुत आसान होता है मोहब्बत की राह पे किसी को डालकर चुपके से निकल जाना। याद रखना, किसी को बर्बाद करके कभी कोई आबाद नहीं हुआ। देंगे तुम्हें भी, जरा सब्र तो रखो। रग रग में बसे हो, थोड़ा वक्त तो लगेगा।